पाकिस्तान में गुर्बत का ग्राफ बढ़ने लगा। शरह 28.9% पर पहुंच गई। IMF शराइत कोरोना और सैलाब ने मईशत को हिलाकर रख दिया। ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक 6 साल के दौरान गुर्बत में इजाफा हुआ। 2024-25 के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क की 1/4 से ज़्यादा आबादी गरीब हो गई। 2018-19 में ये शरह 21.9% थी, 6 साल में 7% बढ़ी। गुर्बत के ग्राफ में पंजाब और सिंध सर फहरिस्त, दोनों सूबों के रिहायशी शदीद मुतासिर हुए। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। पंजाब में 16.5% से बढ़कर 23.3% रिकॉर्ड। सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 28 से बढ़कर 35, बलूचिस्तान में 41 से बढ़कर 47% पर पहुंची। दो शदीद सैलाब और गंदम की सपोर्ट प्राइस तर्क करने जैसे अवामिल गुर्बत में इजाफे का सबब बने। गुर्बत में कमी का अमल 2018-19 तक हम देख रहे थे, 2018 तक वो यकायक रिवर्स हुआ और अब मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है। अर्बन पॉवर्टी है वो 2018-19 में 11% थी, जो बढ़कर अब 17.4% हो चुकी है। रूरल पॉवर्टी है वो 28.2% थी, जो बढ़कर 36.2% हो गई है। अनाड़ी हुकूमत ने तरक्की के सफ़र को नुकसान पहुंचाया। PTI हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल $80 अरब पहुंचा दिया था। 2018 से 2022 तक 4 साल की नाक़िस मौशी पॉलिसीज़ के संगीन असरात मुरतब हुए। कोरोना ने भी गुर्बत में इजाफा किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का गुर्बत और अदम मसावात के आदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में गुर्बत की शरह में कमी आ रही थी। गुर्बत और मौशी नामबारी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। विफाक की तमाम सूबों को बराबर के फ़ंड फराहम कर रहा है। सूबे पसमानदा अजला में तालीम, सेहत और रोज़गार को तरजीह दें। पायदार तरक्की के लिए दुरुस्त और बरवक्त आदाद-ओ-शुमार का होना नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर गुर्बत ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। IMF वफ़द के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। वफ़द 25 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे पर बात करेगा। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात होगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली खुज़े की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया, EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। 2025 से पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। डील मिलेगी ना ढील, बैरून मुल्क भेजेंगे ना ही बनी गाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की मुंतकली और मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब इस प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया। इनका मकसद सिर्फ दुकान खुली रखना है। इन लोगों को वतन अजीज़ है या एक शख्स। वज़ीर आला ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फ़ोर्स का ऐलान किया है। ये फ़ोर्स गैर आइनी और गैर कानूनी है। किसी भी फ़ोर्स का क़याम रियासत का इस्तेहकाक है। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म के दौरा वाशिंगटन को कामयाब करार दे दिया। बोले, ग़ज़ामंद बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम मिला। ट्रंप ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की एक बार फिर तारीफ की। विफाकी वज़ीर सेहत का बानी PTI की आँख के इलाज पर बात करने से इनकार। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, इस मामले पर सिर्फ विफाकी वज़ीर इत्तलात ही बात करेंगे। यह सास मामला है। मेरे ख्याल में इसकी खबर एक जगह से जानी चाहिए। इलाज पर मुतमईन होने के सवाल पर वज़ीर सेहत ने कहा, मैंने इस पर बात की है, ना ही करूँगा। दौरा वाशिंगटन से मुतालिक वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा ने बहुत अच्छा काम किया है। पाक फ़ौज ने नामसाइब हालात के बावजूद अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। ये बहुत फ़ख्र की बात है, जिसका सहरा फील्ड मार्शल के सर है। दुनिया हमसे GF-17 थंडर लेना चाहती है। ऑर्डर मिल रहे हैं। पाकिस्तान को हालिया कामयाबियों को मईशत की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये बड़ा चैलेंज है। रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। बानी PTI बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। हुकूमत सेहत पर सियासत बंद करे। कोट अकबर जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज, सीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद ने खत लिखा।
बानी से मुतलिक सदर के हालिया बयान की मजम्मत। लिखा, बानी PTI की बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज करवाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। हर सतह पर पार्टी के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें। पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक लेकर जाएँ। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मसम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसलसल शराकतदारी की अहमियत का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बहरीन के फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा से मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकातें। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात तो खलीफ और इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। अहम आलमी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गज़ा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकनी चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा बोर्ड ऑफ पीस के सामने रख दिया। गज़ा में क़याम अमन के लिए तमाम कोशिशें करने का आज़म। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्ज़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप को जनूबी एशिया का निजात दहिंदा करार दिया। कहा, सर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। सीज़फायर से हज़ारों कीमती जानें बची। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मोहतरम फील्ड मार्शल को अजीम फाइटर करार दे दिया। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में ट्रंप ने कहा, मैं वज़ीर आज़म को भी पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान मेरे इनसे ताल्लुकात मजबूत हुए। इस जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए थे। मैंने मोदी से कहा, जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी जानिब खींच कर गले से लगा लिया। इस लम्हे ने इजलास में मौजूद आलमी रहनुमाओं और सफारती हल्कों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। मुआहदा न किया, नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है, सदर ट्रंप ईरान पर महदूद हमले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हमले का मकसद ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना या मुआहदे पर मजबूर करना है। खत्े में फ़ौजी तैयारियाँ बढ़ गईं। फैसला चंद रोज़ में मुतवक्के। हमला हुआ तो ईरानी फ़ौज और सरकारी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने मुआहदे से इनकार किया तो बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा। ताहम अगर हमला किया गया तो वह अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फ़ौजी जहारियत के हक़ीक़ी ख़तरे की निशानदेही करते हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वह मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले और ख़त्े में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलविस नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजरान पर बाजौड़ में खुदकुश हमला करने वाला खारजी अफगान शहरी था। शनाख्त अहमद उर्फ कादरी अब्दुल्ला के नाम से हुई। बल्ख का रिहायशी है। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। लड़ाई हमले में बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले अफगानी थे। DI खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वाना कैडेट कॉलेज, जाफर एक्सप्रेस हमलों में भी अफगान मुलविस निकले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान की सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत है। महफूज पनाहगाहों से दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% इजाफा हुआ। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत को कोई अनोखा साइल नहीं है। इसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायद उल-मियाद करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमत की सदा भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ ताख़ीर से अपील दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। सोल्जर बाजार कराची में इमारत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी तौर पर 40 गज प्लॉट पर इमारत बनाने वाला प्लॉट मालिक इरशाद गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद ने सरकार की मुदीयत में FIR लिखी। मुकदमे के मुताबिक पूरी ग्राउंड +3 इमारत TR गार्ड और टाइलों से बनी थी। गैस कनेक्शन भी गैर कानूनी प्लास्टिक पाइप से नाक़िस अंदाज में लगाए गए। पहली मंजिल पर खातून ने 3:30 बजे सहरी के लिए चूल्हा जलाया। कमरे में गैस भरी थी। माचिस जलाते ही आग भड़क उठी। जोरदार धमाके से ऊपर 3 मंजिलों के कमरे भी ज़मीन बोस हुए। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इरशाद ने 2007 से 2008 में इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की। इमारत के मालिक ने सारा मलबा रिहायशों पर डाल दिया। गिरफ्तारी के बाद बयान में कहा, मेरा कोई कसूर नहीं, इमारत में रहने वालों का कसूर है। पहली मंजिल के रिहायशी सिगरेट पीते थे, गैस लीक होगी, उन्होंने माचिस जलाई होगी, मैंने गैस और बिजली लगवाई, मुरम्मती काम भी करवाए। प्लॉट पर नक्शे के बगैर 3 मंजिला इमारत बनवाई थी। इमारत पूरी बन गई मगर SPCA से कोई पूछने नहीं आया। पहले जूलर था, फिर पतंग फरोशी की। इमारत की तामीर के बाद रिक्शा चलाने लगा। इमारत मैंने फ़रोख्त नहीं की, सब किराए पर थे। मैंने इमारत 2 लोगों को किराए पर दी थी। 8 आकर रहने लगे। कोई 8,000 तो कोई 10,000 रुपये किराया देता था। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ सफ़र किया। इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग की सहूलत बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मंसूबे की कामयाब तकमील पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुसाफिर की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है। तलबा और तालिबात के रूट्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। अगले स्मोक सीजन से पहले सनतों की मरहलावार मुंतकिली की जाएगी। सूबे भर में प्लास्टिक फ्री जोनिफिकेशन और हॉट स्पॉट्स का तयन होगा। 2 और 3 व्हीलर्स की जगह EV1 सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर एयर इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के लिए 2.25 अरब रुपये मुख्तस जामिया क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। चीन के ताउन और 1 सिटी 1 पॉलिसी मॉडल के तहत लाहौर में जदीद एयर क्वालिटी गवर्नेंस नाफिज होगी।